जय हिंद दोस्तों। धाकड़ का जो दूसरा ट्रेलर निकलकर सामने आया है, उसको देखने के बाद कई सारे जो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट बॉलीवुड में बैठे हुए हैं ना, उनको अपना मुंह छुपा के किसी कोने में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि इसका जो दूसरा ट्रेलर है ना, वो बताता है कि क्यों कंगना रनौत अपने दम पर मूवी चलाने के लिए अब जानी जाने लगी हैं, जहां पर कई सारे मेल एक्टर्स अभी भी एक हिट के लिए किसी न किसी रीमेक के इंतजार में बैठे रहते हैं। और धाकड़ के ट्रेलर में जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस करती हुई कंगना दिखाई दे रही है, वैसे भी एक्शन सीक्वेंस फीमेल एक्टर तो छोड़ दीजिए, कई सारे मेल एक्टर्स भी हैं जो कि आज की डेट में करने से कतराते हैं। और ट्रेलर का जो ये दूसरा भाग निकल कर सामने आया, उसने वाकई में होश उड़ाने का ही काम किया है। और उस मूवी को लेकर जो एक बज़ क्रिएट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। और ये बज़ कार्तिक आर्यन की भूल-भुलैया 2 के लिए थोड़ा सा तो हानिकारक साबित हो सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग जॉनर की मूवी हैं, तो हो सकता है इतना फर्क ना भी पड़े। कंगना रनौत की एक्शन थ्रिलर धाकड़ का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। पहले ट्रेलर की तरह ही दूसरे में भी कंगना का धाकड़ अवतार देखा जा सकता है। धाकड़ में कंगना एजेंट अग्नि के किरदार में है। कंगना के किरदार में खूबसूरती और डेयरिंग का बढ़िया संतुलन दिखाई दे रहा है। चलने, बोलने, कत्ल करने और बंदूक चलाने का उनका अंदाज दर्शकों को जरूर पसंद आना चाहिए। दूसरे ट्रेलर में उनका एक संवाद है, जिस्म को रूह से अलग करना बिजनेस है मेरा। स्टंट और एक्शन सीन्स में वो संवाद की गारंटी देती भी नजर आ रही हैं। खामखा नहीं है कि ट्रेलर कई जगह यश की केजीएफ के करीब दिखता है। हालांकि केजीएफ के मुकाबले धाकड़ में कंगना किसी माफिया के रोल में नहीं, बल्कि एक बेखौफ, बहादुर और देशप्रेमी एजेंट के किरदार में है। उसके काम असंभव में भी असंभव मिशन को पूरा करना है, चाहे कैसे भी करें। दुनिया के कई हिस्सों में एजेंट अग्नि भारत विरोधी ताकतों का खात्मा करती नजर आती है। इसके लिए उन्हें अलग अलग लुक में भी दिखाया जा सकता है। हालांकि उनके कई लोग विदेशी फिल्मों के से बेतहाशा प्रेरित लगते हैं। सोवियत जमाने के रूस की सीक्रेट सर्विस और कुछ हॉलीवुड फिल्मों का प्लॉट भी साफ महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कंगना का एजेंट अग्नि किरदार रूसी सीक्रेट सर्विस की जासूसी से मिलता जुलता है। वे जरूरी सूचनाओं को निकालने या मिशन को पूरा करने के लिए सीक्रेट सर्विस की तरह ही टारगेट को हनी ट्रैप में फंसाने का काम करती हुई नजर आती हैं। एक जगह एजेंट अग्नि सेक्स वर्कर के रूप में भी दिखाई देती है। राजी में जासूस के रूप में आलिया भट्ट का जो किरदार दिखाया गया था, धाकड़ में कंगना उसके नेक्स्ट लेवल पर गई। कहा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा में धाकड़ से पहले कोई फीमेल एजेंट इस तरह से दिखाई नहीं दी गई है। ट्रेलर की शुरुआत में ही रुद्रवीर का जिक्र होता है और ये किरदार अर्जुन रामपाल ने किया है। उसका अतीत बहुत खूंखार रहा है। वो ऐसा सांप है जो भारत से दूर रहते हुए भी नाक में दम किए हुए है और उसे कुचलने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। रुद्रवीर कितना खूंखार है वो ट्रेलर में साफ दिखाई देता है। अर्जुन रामपाल का किरदार इतना बेहतरीन है कि शायद उनके करियर को ये नई दिशा भी दे सकता है, जो कि फिलहाल बेपट रही है। एजेंट अग्नि को इसी रुद्रवीर के खात्मे का मिशन सौंपा जाता है, जिसके बाद एक से बढ़कर एक कारनामे होते हैं। धाकड़ के दूसरे ट्रेलर को देखकर आपको कई फ्रेम में ऐसा लगेगा कि आखिर क्यों मैं इसको केजीएफ से कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेलर की तारीफ इस लिहाज से भी करना जरूरी है कि धाकड़ के सभी किरदार अपनी जमीन पर मजबूत हैं। कंगना और अर्जुन के अलावा दिव्या दत्ता जो रुद्रवीर की सहयोगी के किरदार में है, और शाश्वत चटर्जी जो कंगना के बॉस के रोल में बेहतरीन लग रहे हैं। वाकई कई फ्रेम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और बॉलीवुड की रूटीन एक्शन फिल्मों से अलग भी हैं। धाकड़ के ट्रेलर में मेकर्स की कोशिश साफ दिखाई देती है कि कैसे उन्होंने एक एक्शन के फ्रंट पर दक्षिण की फिल्मों के फार्मूले को आजमाने की कोशिश करी है। वो चाहे विदेशी लोकेशन हो, फ्रेम हो या कैमरा, कई दृश्यों को देखने के पीछे की मेहनत की तारीफ कर सकते हैं। तारीफ इस लिहाज में भी कर सकते हैं कि ये रजनीश घई का डेब्यू प्रोजेक्ट है। धाकड़ का दूसरा ट्रेलर करीब 2 मिनट 32 सेकंड का है और प्रभावी कहा जा सकता है। ट्रेलर अगर फिल्म की वास्तविक झलकी है तो कहा जा सकता है कि धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर एक मास एंटरटेनर साबित हो सकती है। धाकड़ 20 मई को रिलीज होने वाली है और फिल्म के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि इसी दिन सिनेमाघरों में उनके सामने कार्तिक आर्यन की भूल-भुलैया 2 भी होगी। भूल-भुलैया 2 कॉमेडी ड्रामा है और फिल्म के ट्रेलर और गाने पहले से ही काफी धूम मचा रहे हैं। हालांकि दोनों फिल्में एक बात तय कर देती हैं कि 20 मई को सिनेमाघरों पर बॉलीवुड के लिए एक जश्न का मौका हो सकता है, अगर 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 ये मूवीज अच्छा प्रदर्शन करती हैं और पब्लिक को थिएटर्स तक लाने में कामयाब हो पाती हैं। क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें देखा यही गया कि पहले दिन या दूसरे दिन तक तो हद से ज़्यादा पब्लिक आती है, लेकिन जैसे ही फिर माउथ पब्लिसिटी होना शुरू होती है, उसके बाद पब्लिक कम होने लगती है। और आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ की मार्केटिंग से ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।